अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। आज दोस्तों बात करेंगे कुछ हिडन नॉलेज देंगे आपको और बाकी कुछ आपके कमेंट्स के रिप्लाई करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स पिछली बार रह गए थे। तो कुछ कमेंट्स की कमेंट्स के थ्रू आपसे बात करेंगे और बाकी कुछ हिडन नॉलेज देंगे। और जो 21 दिसंबर को हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड नॉलेज देंगे जो हम आपको उसकी बात करने वाले हैं हम। और नॉलेज देने वाले 11 या 12 तारीख के आसपास से हम लोग रिहर्सल स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद 21 तारीख को हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली नॉलेज आपको देंगे और पूरा मतलब लगेगा कि सच में कोई नॉलेज दी है रवि गई ने या कुछ बताया है, ऐसा बताया पैरों तले जमीन निकलने वाली बात आपको बताएगी। ये है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, अभी ज्वाइनिंग का टाइम है, उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। 21 दिसंबर की जो डेट होगी बहुत इंपॉर्टेंट डेट होगी दोस्तों सबके लिए। जो भी 21 दिसंबर आ रही है इसमें हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले। वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली नॉलेज आपको देंगे जो सिर्फ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास होती है इस पूरे वर्ल्ड में, यानी कि आम इंसान उस चीज को नहीं बता सकता। और मेरे जितने भी लाइव सेशन हुए आप लोगों ने देखा है कि सारी नॉलेज मैंने जितनी भी दी है सारी हिडन नॉलेज दी है, जो भी इस पूरे वर्ल्ड में 1% बुद्धिजीवी जो है उन्होंने छुपा रखी है। ये है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी शेयर करें, सारे के सारे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। फिर हिडन नॉलेज की बात करेंगे और आपके कमेंट्स की रिप्लाई करेंगे, जो भी आपके कमेंट्स होंगे। तो 21 दिसंबर जो होगी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, मिस नहीं करना, किसी ने भी लाइव सेशन मिस नहीं करना, चाहे कोई भी लाइव सेशन मिस कर देना, लेकिन 21 दिसंबर का लाइव सेशन आप लोगों ने मिस बिल्कुल नहीं करना। और अपने सारे जितने भी फैमिली फ्रेंड्स और जितने भी रिलेटिव है सबको कहना है कि 21 जो तारीख को जो हम लाइव सेशन करेंगे उसको सबके ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, सारे जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स है फ्रेंड्स है। तो कमेंट पढ़ने स्टार्ट करते हैं। रोवर जी कह रहे हैं 2 दिन से लाइव क्यों नहीं आए थे? सर बिजी थे थोड़ा, मैंने आपको बताया था कि 11 तारीख से हम लोग रोवर जी रिहर्सल स्टार्ट करेंगे, लाइव प्रैक्टिकली करेंगे, क्योंकि अभी हम जो कर रहे हैं आपके सामने नॉर्मली बैठ के बात कर रहे हैं, उस समय हम आपको पूरा प्रॉपर टीवी स्क्रीन पे कुछ क्लूज देंगे, कुछ गाने सुनाएंगे, उसका मतलब समझाएंगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज वाले जो गाने होते हैं उसकी भी हम लोग नॉलेज लेते हैं और मतलब नॉलेज नहीं लेते, सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखते हैं और उसके बाद उसको स्किप अप कर देते हैं। तो हमें उस गाने का असलियत में मतलब समझना होता है कि एक्चुअल में राइटर चाहता है क्या, हमें बताना क्या चाहता है। जैसे मैंने पहले लाइव सेशन में आपको कई सारी चीजें बताई थी, उस गानों का एक्चुअल मतलब समझाया था, तो आप लोगों को लगा था कि सच में यार हम लोग कितना नॉर्मल गाने को समझते हैं और एंटरटेनमेंट की तरह गाने को फील करते हैं और इंजॉय करके उसके बाद कुछ टाइम बाद हम लोग नॉर्मली हो जाते हैं। तो लेकिन उसके पीछे जो राइटर बात बताना चाहता है वो बात क्या है, उसका एक्चुअल मतलब क्या, हमारी लाइफ से उसका क्या मतलब है, वो सारी चीजें हिडन नॉलेज आपको देंगे। तो हिडन चीजें ही बताएंगे कि राइटर क्या बताना चाह रही है। तो 2 दिन से थोड़े बिजी थे, सेटअप सारा लगा रहे थे। जो 21 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, जो आपको हिडन नॉलेज देंगे, ऐसी हिडन नॉलेज देंगे कि सच में आपको लगेगा कि कुछ बताया है। ये है। तो रोबर किंग जी कह रहे हैं ये हो गया। उसके बाद कहते हैं जय श्री राम जी, जय श्री राम सतीश हीरा जी। एसके गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रणाम एसके गोस्वामी जी। रोबर जी कह रहे हैं मूवी कब दिखा रहे हैं बाबा वाली? नहीं बाबा वाली कुछ नहीं है रोबर जी, आप कुछ भी लिख सकते हो। खैर मूवी कब दिखा रहे हैं तो 21 दिसंबर को आप लोग देखोगे तो आपको फिर आपकी जो ये सर्चिंग है ना, जो आप सुप्रीम ढूंढ रहे हो, द ग्रेट साइलेंट ढूंढ रहे हो, ये आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा। कुछ आपको टेलीकिनेसिस सुपर पावर से भी हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि सच में जो दैविक शक्तियां होती है वो क्या होती है और कैसे काम करती है दैविक शक्तियां, उन सबको हम आपको प्रॉपर प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे और सारी चीजों का रिजल्ट आपको लाके दिखाएंगे। ये है। तो 2 दिन से बिजी थे, सारा सेटअप लगा रहे थे, अभी भी सेटअप लगने में 2-4 दिन और लगेंगे, सारा लग जाएगा सिस्टम, उसके बाद ही फिर हम स्टार्ट करेंगे रिहर्सल आप लोगों के साथ। तो जगन्नाथ जी कह रहे हैं आप आयुर्वेदिक को रीस्टार्ट करेंगे, आयुर्वेद को रीस्टार्ट करेंगे? नहीं आयुर्वेद तो जैसे है रहेगा और वो वैक्सीन जैसे है वैसे रहेगी, और एक जो कोरोना की वैक्सीन आएगी वो हमारे थ्रू आएगी, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, इसके बारे में हम सारी लाइव में पहले बोल चुके हैं। तो ये जो है आयुर्वेदिक ये तो रहेगा, आयुर्वेद तो रहेगा सब कुछ। तो रोवर किंग जी कह रहे हैं आप अपनी पावर मुझ पर ट्राई करो, मैं वॉलंटियर के लिए रेडी हूं। नहीं ऐसा नहीं है सर, हम आम इंसानों पर नहीं करते हैं, क्योंकि ईश्वर को मूवी दिखाना होता है और शक्तियों का इतना बार बार यूज नहीं करना पड़ता। आपने देखा होगा जो ईश्वर पे भी दैविक शक्ति होती थी, जितनी भी सुपर पावर्स होती है बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स पे, जितने भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं इन पे सुपर पावर्स होती है, और भी इनकी टीम के होते हैं जो हिडन रखा जाता है, जिनको साइलेंटली रखा जाता है पीछे छुपाकर, जिनके पास पावर होती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि किसी पे भी पावर छोड़ते जाओ, क्योंकि आप लोगों के लिए ये मजाक होगा रोबर जी, ये थोड़ा सा आपके लिए मजाक होगा कि पावर आप मेरे पे ट्राई करो, ये वह इतनी मुश्किल बड़ी हैवी पावर होती है, तो उसके लिए आपके संग पता नहीं क्या हो जाए, तो ऐसे हम किसी आम इंसानों पे ये पावर्स का यूज नहीं कर सकते। तो जल्दी जल्दी अपने कमेंट्स लिखे दोस्तों, बाकी फिर आपको नॉलेज देना स्टार्ट करेंगे। पहले आप लोग शेयर कर दीजिए। एक्चुअली में क्या है कि अभी कल मेरे को 5000 फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है फेसबुक पे। मेरे को कल 5000 फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी
और उसमें से मेरा 3500 के आसपास ही एक्सेप्ट कर पाया, बाकी मेरे को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहे फेसबुक वाले। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लिखा हुआ कुछ आ रहा है कि इससे ज्यादा हम क्लिक नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये ऐसा कुछ लिखा आ रहा था। तो बाकी एक्सेप्ट नहीं हो पाई। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स लिखे। और ये इतने लोगों को जुड़ने के बाद भी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे संग लाइव में ज्यादा से ज्यादा मेंबर क्यों नहीं जुड़ रहे। अगर हमारे संग 3500 लोग जुड़ चुके हैं तो ये शायद कुछ गवर्नमेंट का या कुछ ना हो, या फिर समझ नहीं आया कि एकदम से 5000 रिक्वेस्ट आने का मतलब नहीं समझ आया, एकदम से 5000 रिक्वेस्ट आई है। तो रॉबर्ट जी कह रहे हैं आप अपनी बार, ये हो गया। नवीन जी कह रहे हैं डेंजर चमत्कार करे वरना 21 दिसंबर कुछ नहीं कर पाओगे, प्लीज चमत्कार करे, ज्ञान की बातों से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नवीन जी, हम तो नहीं, ज्ञान की बातों से भी होगा नवीन जी, ऐसी बात नहीं है। अभी तक हमने बताया ना, अभी तक आपको ट्रेलर बताया हमने, अभी मूवी वाले सिस्टम तो हमने बताया नहीं, यानी कि हमने आपको मेन नॉलेज तो दी नहीं है, सिर्फ हिडन नॉलेज थोड़ी बहुत दी है जिसमें सबको पसंद आई है। जो भी हमने सबको बताया, ज्ञान दिया, सारा डिफरेंट दिया, सबको अच्छा लगा है। तो हमने जो बताना है दोस्तों, बहुत डिफरेंट चीज बतानी है। जो 21 दिसंबर को हमने बतानी है, उसमें तो पैरों तले जमीन ही निकल जाएगी, आप लोग की होश ही उड़ जाएगा कि ऐसा भी कुछ होता है जब आपको बताएगी। ये है तो पावर्स भी दिखाएंगे आपको, उसका रिजल्ट भी लाके दिखाएंगे कि पावर का रिजल्ट कैसे आता है, कैसे एक प्राइम मिनिस्टर से फाइट करता है, या प्रेसिडेंट कैसे अपनी सुपर पावर का यूज करता है, जो भी है वो सारी बातें हम क्लियर बताएंगे। अभी एकदम से नहीं होता, 21 दिसंबर तक का वेट करें। 21 दिसंबर को हम बहुत सारे राज खोल देंगे ऐसे ऐसे जो हजारों साल से आज तक नहीं खुले, और उससे पहले क्या कहते हैं हमारी पूर्वजों ने भी नहीं खोले गए। ये है तो ऐसी ऐसी हम आपको बात बता देंगे। तो मनीष जी कह रहे हैं हाय हेलो सर। तो रॉबर्ट जी कह रहे हैं आप बैक्टीरिया को लाइव माइक्रोस्कोप पर देख सकते हो, आप बैक्टीरिया वायरस को मानते हो, नहीं तो ट्राई कर सकते हो। देखो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में देखना है, जो वायरस आप कह रहे हो रॉबर्ट जी, ये एक्चुअल में क्या है, आप अपने हिसाब से सही बोल रहे हो जो भी है, क्योंकि जो हमें सिखाया जाता है हम लोग वही सीखते हैं और वही चीजें बोलते हैं। तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि आप लोगों को लगे वायरस कुछ भी है, वो जो डाइवर्ट करने के लिए बनाया गया है, एक्चुअल में वायरस का मतलब कुछ और है। तो वो जब हम आपको खुल के ज्ञान देंगे तभी आपको समझ आएगा कि सच में वायरस का मतलब क्या है। ये है तो दोस्तों, ज्यादा ज्वाइनिंग होने के बाद लोगों को ढूंढने में शायद परेशानी हो रही है, नहीं तो लोग तो काफी जुड़ जाते हैं अब तक। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए, और जिस हिसाब से रिक्वेस्ट है उस हिसाब से लाइव में दिख नहीं रहे लोग मेरे को, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, हम आपको बता देते क्या क्या करेंगे बातें। 1 मिनट, मास्क और ये रियल्स ये सब बता चुके हम आपको। दोस्तों जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि हम आपसे बात करना स्टार्ट करें ढंग से, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखे जो भी है। एक्चुअली ज्यादा लंबा लाइव सेशन नहीं करना, बहुत लंबे लाइव सेशन हो रहे हैं, पिछले जितने भी लाइव सेशन हुए हैं 1.5 घंटे के हो गए हैं, तो 1.5 घंटे बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो आप लोग जो भी आपके हैं कमेंट्स वो आप लिखे, उसके बाद फिर आपको रिप्लाई किया जाएगा। आज सिर्फ बात ही करेंगे कमेंट्स के थ्रू, बाकी कुछ हिडन नॉलेज आपको दे देंगे। 1 सेकेंड, मेन तो हम आपको यही बताने आए कि 21 दिसंबर का आप लोगों ने मिस नहीं करना, चाहे कोई भी लाइव सेशन मिस हो जाए। 21 दिसंबर का आपने लाइव सेशन बिल्कुल मिस नहीं करना, ये है। तो दोस्तों बात करते हैं अब, जैसे हम लोग हैं जो ईश्वर को मानते हैं, शनिदेव जी के मंदिर जाते हैं, शनिदेव जी के मंदिर जाके हम लोग प्रेयर करते हैं। आपने देखा होगा जैसे शनि धाम वगैरह जाते हैं कोशी वगैरह में, तो लोग वहां लेट लेट के भी वो कर रहे होते हैं कि लेट लेट के शनिदेव जी के मंदिर तक पहुंचते हैं, और पहुंच के वहां पर भगवान से माफी मांगते हैं और प्रेयर करते हैं कि हमारे सारे पाप कट जाए, ये वह। तो ऐसा तो दोस्तों कुछ नहीं होता। आपको एक्चुअल में मतलब बताऊंगा कि अभी शनिदेव जी के मंदिर जब हम जाते हैं तो कैसे भगवान को मनाना चाहिए, शनिदेव जी को कैसे प्रसन्न करना चाहिए और कैसे वो खुश रहते हैं। तो वो सारी विधि भी हम आज आपको थोड़ा बहुत बताएंगे, थोड़ा बहुत ज्ञान देंगे उसके बारे में भी। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट्स लिखे, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन हो जाए, कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि 2 दिन से थोड़ा बिजी थे, तो आप लोगों का बहुत वो आ रहा था मेरे को रिक्वेस्ट की मतलब जल्दी आप लाइव आए, 2 दिन से आप लाइव नहीं आए, ये है। तो दोस्तों जब भी हम 1-2 दिन लाइव नहीं आते तो उसका मतलब ये नहीं कि द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम आएगा नहीं या लाइव नहीं आएगा। कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप कहाँ गायब हो गए, एकदम से 2 दिन हो गए आप लाइव नहीं आए। तो लाइव एक्चुअली रेगुलर आना लाइव पॉसिबल नहीं होता, तो रुक रुक के थोड़ा आया जाता है। 1-2 दिन बाद नॉलेज वगैरह लेके, नॉलेज पूरी कलेक्ट करके तब हम आपको बताते हैं। हमने आपको बताया ना कि हम जो भी आपको नॉलेज बताते हैं, हमने कोई चुराई हुई नॉलेज तो बतानी नहीं होती कि आपको यूट्यूब से या गूगल से पढ़ के हम आपको बता दें। हम जितनी भी नॉलेज बताते हैं खुद अर्धचंद्र के थ्रू हम अपने ज्ञान कलेक्ट करते हैं, ईश्वर के थ्रू और सूर्य देव को देख के। उसके बाद जो भी हमें वेव्स आती है, जो भी हमें ज्ञान आता है, वो हम आपके संग शेयर करते हैं। तभी इतना डिफरेंट हो रहा है, तभी हमारे संग ये 5-6 हजार लोग इतनी जल्दी जुड़ गए। तो धीरे धीरे और जुड़ेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे संग जुड़ेंगे। ये तो नवीन जी कह रहे हैं आज जय गुरुदेव के पास गए थे, आज जय गुरुदेव के पास गए थे। कौन गए थे नवीन जी? हमें नहीं पता, आप गए होगे शायद, हम तो नहीं गए किसी गुरु जी के पास ना, हमारे तो ईश्वरी गुरु है ही है। तो रोबर जी कह रहे हैं अगर नहीं होता है तो बैक्टीरिया तो
दिक्तर है वो क्या होता है, नॉलेज दो तो सही दो, सिखाओ पुरानी है और उन्होंने प्रूफ किया है, आप बस मना कर रहे हो, प्रूफ आज तक नहीं दिया। प्रूफ दे देंगे रॉबर्ट जी, हमने तो कहा है WHO को भी बढ़ा देंगे हम, 21 दिसंबर के बाद हम WHO को भी बढ़ा देंगे, और ये वायरस जो भी आपको डाइवर्ट कर रखे ना माइंड में, ये सारा हम आपका स्किप आउट करवा देंगे, यानी कि आपको बता देंगे सच में वायरस का मतलब क्या होता है। वायरस एक वर्ड है, खाली वर्ड है और कुछ नहीं है, और रियलिटी कुछ हो रहा है दोस्तों। एक्चुअल में रॉबर्ट जी जो बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि बैक्टीरिया ये जो वायरस है ये होता है, माइक्रोस्कोप में देखते हैं ये वह, तो माइक्रोस्कोप में तो कुछ भी दिखा देंगे, नॉर्मली पानी का जो छोटा सा कीड़ा होता है वो भी रख देंगे, वो भी हमें दिखेगा, तो वो ऐसे ही दिखेगा, हम लोग मान लेंगे कि ये वायरस है, नीचे अंदर जो है ये है। लेकिन वायरस का जो एक्चुअल मतलब है वो कुछ और है दोस्तों, वो अभी मैं रियलिटी खोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ 21 दिसंबर से पहले तक। नेताजी का वेट कर रहे हैं, अगर वो आ गए तो ठीक है, नेताजी अगर नहीं आते, कोई भी इनका मतलब कोई नहीं आता, कोई भी पॉलिटिक्स से या जो भी है, तो फिर हम नॉलेज सारी देंगे धीरे धीरे आने वाले टाइम में। WHO को भी उड़ाएंगे, WHO की सारी जो भी है वायरस बताते हैं आप लोगों को, मास्क पहनने के बताते हैं, इसके पीछे के सारे राज भी हम आपको बता देंगे। ये तो दोस्तों धीरे धीरे ही होगा, ये अभी मैं एकदम से बात नहीं आपसे क्लियर करना चाहता, इसके बारे में सब कुछ टाइम से होगा। ये तो बैक्टीरिया को DNA होता है, वायरस कोई नहीं, वायरस कोई नहीं होता है यार ये तो। रॉबर्ट जी कह रहे हैं हाँ, क्योंकि बैक्टीरिया में लाइफ नहीं होती। नहीं, ये तो सब बातें हैं सर, ये बैक्टीरिया वायरस ये सारी बातें हैं, जब रियलिटी पता चलेगी ना तब आपके पैरों तले जमीन निकलेगी। आप लोग कहोगे हजारों साल से हमें क्या बेवकूफ बनाया जा रहा था, ये क्या हम वायरस को मानते थे, क्या हम बैक्टीरिया को मानते थे, लेकिन रियलिटी कुछ और है दोस्तों। रियलिटी जो है वो अभी आपको नहीं पता, जल्दी आपको द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम बताएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। ये है तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं मिस्टर रवि सुप्रीमो, हाउ कैन यू सोल्व योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जस्ट कॉल मी। नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, अभी बीच में कंटिन्यूली आपका सपोर्ट मिल रहा था, और अभी ज्यादा नहीं, कलेक्शन जितनी भी हुई थी उससे हमने जो भी हमारा सेटअप लग पाया हमने वो लगवा लिया है, और बाकी धीरे धीरे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, धीरे धीरे तो वो करेंगे सारी चीजें जो करनी है हमें। ये है एक्चुअल में क्या दोस्तों, अब मेरे को आ रहे हैं, मेरे को मैसेंजर वगैरह में इल्यूमिनाटीज के वो आ रहे हैं मैसेज, यानी कि वो मेरे को ये चाहते हैं कि अब आप है ना इल्यूमिनाटी की जो फील्ड है वो ज्वाइन कर लीजिए, और एक विद इन ए सेकंड आपको रिच बना दिया जाएगा, बहुत अमीर बना दिया जाएगा। ऐसा मेरे को काफी सारे मैसेंजर पे वो आ रहे हैं कि आप लोग है ना इल्यूमिनाटी की जो वो होती है पूरी, उसको ज्वाइन कर ले, यानी कि आप अपने आप को भी इल्यूमिनाटी बना ले। क्योंकि होता है दोस्तों, जब ईश्वर की दैविक शक्तियां मिल जाती है, जब दैविक आशीर्वाद मिल जाता है, तो उसके बाद हर कोई ना जो चला रहा होता है, जैसे पॉलिटिक्स वाले हो गए, या इल्यूमिनाटी का जो सिस्टम है ये हो गया, या जितने भी लूसीफर ये जो जेनिफर ये जो लूसीफर वगैरह फैमिली होती है, और ये जितने भी आपने सुना है रेप्टिलियंस वगैरह, ये सब आप लोगों को ज्वाइन करना चाहते हैं, कहते हैं कि आप हमारी टीम में शामिल हो जाओ, पैसों की आपकी कोई कमी नहीं आएगी, पैसे विद इन ए सेकंड आपको खरबों रुपया दे दिया जाएगा। तो मेरे पास भी काफी सारे मैसेंजर पे ऑफर आ रहे हैं कि US इतने $1000 लाख आपको दे देंगे, आप संभाल नहीं पाओगे, इतने रिच हो जाओगे, विद इन ए सेकंड इतने रिच हो जाओगे। तो मेरे को वो सब ज्वाइन नहीं करना है, मेरा जो है ना सिस्टम कुछ और है दोस्तों। मेरा कोई जीवन जो हुआ है, जो भी मेरे को भगवान सिखा रहे हैं, वो मेरा कुछ लक्ष्य जो है वो और है। जब मेरा लक्ष्य आप देखोगे तो आप सबको फ्यूचर में पता चलेगा कि सच में इस इंसान ने पैसों को त्याग के हमारी मदद करने के लिए वो गया। नहीं तो अमीर बनना, रिच बनना ये कोई वो नहीं है, वो तो आप लोग जो सपोर्ट करोगे उसी से हम टाइम पास करेंगे, उसी से चलाएंगे। तो जब तक गवर्नमेंट नहीं आती, जब तक नहीं आती, तब तक आपके सपोर्ट से हिसाब किताब चलेगा ये। तो उसके बाद कहते हैं आप वर्ल्ड को कंट्रोल कर दोगे। नवीन गल सर जी कह रहे हैं आप वर्ल्ड को कंट्रोल कर दोगे। बिल्कुल करेंगे सर। एक्चुअली जो नॉलेज है ना, जो आगे विश्व गुरु बनाना है, कैसे कैसे काम करने, जैसे मैं आपको 2-4 एग्जांपल भी दे चुका हूं पहले लाइव सेशनों में, कि आने वाले टाइम पे हम बहुत सारे चेंजेस करने वाले भारत में जो हजारों साल से नहीं हुए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि हमारा जैसे आने वाले टाइम पे पुलिस प्रशासन की जितनी भी भारत की पुलिस प्रशासन है, उनकी सबकी वर्दी एक्चुअली स्मार्ट वर्दी बन जाएगी, जैसे फॉरेन कंट्रीज में होती है। ये सारी येलो ड्रेस हम इनकी उतरवाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अभी लोगों का उतना प्रॉपर साथ नहीं मिल रहा। तो लोग सबको ट्रेनिंग दी जाएगी, जितने भी बड़े बड़े ACP DCP जी है, SHO साहब है, जितने भी है, तो उनको सबको पहले बताया जाएगा जब देश के सामने आएगी कि कैसे काम करना है और कैसे पुलिस वालों से काम करवाना है, और सबको एक नया रूप दिया जाएगा जब हम देश के सामने आएंगे। और जब भारत को विश्व गुरु भी बनाएंगे तो TRGS के थ्रू बनाएंगे। हमने आपको बता दिया था, रद्दा रवि का शो जो भी आएगा उसमें स्टेडियम में होगा, और लाइव आप लोग अपने घर से देखोगे, और स्टेडियम में भी आके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वो सारी चीजें होनी है दोस्तों जो फ्यूचर में होनी है, फ्यूचर प्लानिंग है। तो मैं फ्यूचर प्लानिंग अभी सारी खोल नहीं सकता आप लोगों के साथ, क्योंकि अगर अभी मैंने सारी खोल दी तो ऑटोमेटिकली सब जान जाएंगे, गवर्नमेंट वगैरह सब मेरे लाइव सेशन वगैरह सब देख रही होती है, मेरे को पता है।
मेरे को सपोर्ट भी करती है कई बार, तो मैं भी सारी खुल के बात नहीं करना चाहता। जो भी वो है वो आगे का वो है, वर्ल्ड को कंट्रोल करेंगे, वर्ल्ड वार भी रुकेगा, वर्ल्ड वार भी नहीं होने देंगे, क्योंकि जब द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम सामने आएगा वो अपनी पावर्स के हिसाब से वो वर्ल्ड वार भी आराम से रोक सकता है। वो कई कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग पावर से अपना कुछ भी कर सकते हैं और आपको फ्यूचर में रिजल्ट लाके दिखाएंगे, जैसे हमने पहले आपको 2-3 चीजों का रिजल्ट लाके दिखाया था। ये है। तो रोबर जी कह रहे हैं 1916 में प्लेग फैला था, तब कोई न्यूज में होती तो कोई माइंड प्रोग्रामिंग होती थी, तब भी तो करोड़ों लोग मरते थे। अब ये मत कहना प्लेग भी नहीं होता तो और ना बैक्टीरिया होता, और पूरी बायोलॉजी है, एक माइंड प्रोग्रामिंग है। सर इसके बारे में बता तो रहा हूं ना, ये जो भी है आपको जब इसकी रियलिटी जान जाओगे, ये जो वायरस है बैक्टीरिया, आपको मैं बता चुका हूँ रोबर जी। जब इसकी आप सच्चाई जान जाओगे तो आप इतने क्वेश्चन ही पुटअप नहीं करोगे, आपको सिंपल सी बात में एक आंसर मिल जाएगा कि सच में ये रियलिटी है। वायरस तो हमें हजारों साल से सिर्फ हमारे दिमाग में भरा जा रहा है। आप एक्चुअली मैं रियलिटी बताना नहीं चाहता आपको। अगर मैंने रियलिटी बताई तो फिर अभी थोड़ा सा टाइम रुको, 21 तक रुक जाओ, क्योंकि बहुत बड़े पंगे हो सकते हैं। अगर मैंने आपको रियलिटी बताई ना, पूरे भारत में बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है, तो मैं भी हंगामा चाहता नहीं। अगर मैंने आपको नॉलेज दे दी एक्चुअल में वायरस होता क्या है, और ये जो क्या कहते हैं, ये जो आप बैक्टीरिया वायरस वगैरह कह रहे हो, ये सब होता क्या, अगर इसकी मैंने ओरिजिनल में आपको ज्ञान दे दिया तो बहुत बड़ा वो फैल जाएगा। और मैं एविडेंस भी दे सकता हूँ, सिर्फ ये नहीं कहता कि वायरस जो होगा उसका एविडेंस भी देना मैं जानता हूँ, और वो भी एविडेंस भी दे सकता हूँ, उसको प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ। जो भी वायरस होते हैं इनको प्रूफ भी करके दिखा सकता हूं मैं। तो वो आपको फ्यूचर में दिखाएंगे, तभी आप लोग मानोगे कि सच में द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम आ गया। नॉर्मल बातों से काम नहीं चलेगा, काम भी करके दिखाएंगे। तो जब WHO से अगर गवर्नमेंट नहीं आती तो फिर फ्यूचर में 21 के बाद WHO की भी बात करने वाले हम। तो फिर फ्यूचर की बात जो है वो फ्यूचर में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। एक दिन में सारा ज्ञान देना पॉसिबल नहीं होता। जैसे जैसे हमें ईश्वर सिखा रहे हैं हमारे वेव्स के थ्रू, वैसे वैसे हम आपको सारी बातें बता रही है। तो इसलिए सारे इंतजार करें थोड़ा सा 21 दिसंबर का, उसके बाद सब कुछ ठीक होगा। आपको जब सारा ज्ञान पता चल जाएगा उसके बाद आपकी जो ये सर्चिंग है ना, जितने भी यूट्यूब पे ये सुप्रीम, कल की अवतार, ये सब बन रहे हैं, सब बनने बंद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि सबको पता चल जाएगा द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम आ चुका है और यही हमें नॉलेज दे सकता है और यही हमारे जीवन को अच्छा बना सकता है। और सारी रियलिटी इसी को पता है, ईश्वर ने इसको क्या सिखाया ये। तो कल्याण देवी जी कह रहे हैं आपके पास पावर है ना आपकी भगवान अगर अच्छी है तो क्यों नहीं भगवान से बोलकर अपने देश के नेता लोगों को सुधार देते हैं। एक्चुअली मैडम क्या है कल्याणी जी, देखो कल्याणी देवी जी ने बोला कि अगर आपके पास पावर है तो आपकी भगवान से अगर अच्छी है तो आप क्यों नहीं भगवान से बोलकर अपने देश को के नेताओं को सुधार देते। एटलीस्ट बेरोजगार लोगों को नौकरी दीजिए और कोरोना को अपनी शक्ति से खत्म कीजिए। एक्चुअली क्या है, देखो कल्याणी देवी जी, हर चीज का एक टाइम होता है। विधि का विधान है, एक सिस्टम है कि हर चीज अपने अपने टाइम पे ही होती है। अगर ये टाइमिंग जो हमारा चल रहा है आपको नॉलेज देने का चल रहा है तो ईश्वर ने इसमें भी कुछ भला ही लिखा होगा। तो हर चीज जो होती है टाइम से होती है। एक्चुअली मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपने देखा था जब रावण ने सीता माता का हरण किया था, जिस दिन वो लेके गए थे सीता माता को उठा के रावण जी, तो उसमें उस समय पे अगर श्री राम जी चाहते थे ऑन द स्पॉट उसी दिन रावण का वध कर सकते थे, लेकिन श्री राम जी ने ऐसा नहीं करा। श्री राम जी ने क्या करा, पूरा जो विधि का विधान था वेट करा, ढूंढा सीता माता कहां पर है। उसके बाद हनुमान जी गए, सर्च करा, पूरा ढूंढ के देखा कि जिस सीता माता जी है जो ये रावण की लंका में है या जो भी है, तो सारा कुछ है ना, धीरे धीरे सर्च करके जो भी भगवान को पता चला, फिर भगवान ने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू द टाइम वो सारा काम करा श्री राम जी ने। तो ऐसे ही दोस्तों सारा कुछ अपने समय के अनुसार ही होता है। समय को हम कभी भी आगे नहीं खींच सकते। जो चीज अगर नेक्स्ट मंथ होनी है तो वो नेक्स्ट मंथ ही होगी। उसके बाद जो भी भगवान ने लिखा है कि अगर वो चीज मान लो अगले साल से स्टार्ट होनी है, अच्छाई आपकी आनी है अगले साल से स्टार्ट होनी है, तो वो अगले साल से ही आएगी। हम लोग जितना मर्जी कोशिश कर ले, हम विधि के विधान को चेंज नहीं कर सकते। ईश्वर के बनाए हुए समय को हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो चीज होती है वो समय के अनुसार ही होती है। अभी धीरे धीरे आपके सामने सोशल मीडिया पे है, जब धीरे धीरे और ज्यादा हो जाएगी। आज हमारे संग 5 से 6 हजार के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। 6000 लोगों को हमने पिछले 3-4 महीने में अपने साथ जोड़ा है। तो दोस्तों ऐसे ही हम धीरे धीरे करके और भी लोगों को जोड़ेंगे, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली पूरे भारत में वायरल हो जाएगा। और सारी चीजें विधि के विधान के हिसाब से होती है, समय अनुसार होती है। अब आप चाहिए क्या हो कि जी आप एकदम से ये सब चीजें कर दो, तो वो तो जब देश के सामने आएंगे तब आपको सारी रियलिटी पता चलेगी। बेरोजगारी भी दूर होगी और सबको नौकरियां वगैरह मिलेगी और सबके कामकाज अच्छे होंगे और सबके घर पे सुख समृद्धि आएगी, पैसा वैसा सब कमाएंगे अच्छा, और सारा सिस्टम ही चेंज कर देंगे। आपकी अच्छाई के लिए सिस्टम चेंज कर रही है ये है। तो सिस्टम जब तक चेंज होगा तब तक आपका भला नहीं हो सकता, तब तक आपकी लाइफ नहीं बन सकती। ये जो पुराने सिस्टम से आप लोग चलते रहोगे, इसमें तो आपको नॉर्मली बेवकूफ बनाया जाता है। बहुत चीजों में बेवकूफ बनाया जाता है, एक चीजों में नहीं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। एक्चुअल में हमें कुछ पता ही नहीं चलता
कि हमें कैसे कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, कैसे नहीं। बहुत चीजें ऐसे, बहुत प्रोडक्ट्स है जिसमें काफी प्रोडक्ट में भी आपको बेवकूफ बनाया जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे आपको पता चलेगी सारी प्लानिंग, जब मैं धीरे धीरे आपको सारा ज्ञान दूंगा। ये है। तो उसके बाद ये भगवान के पास में आप कुछ है तो दुख देखते रहते हैं। ये कह रही है कल्याणी देवी जी, कह रहे भगवान के बस में सब कुछ है, तो वो ईश्वर के लोगों है तो दुख में देखते रहते हैं, वो तो दयालु है, फिर क्यों नहीं भक्तों की सुनते हैं, भक्तों की और उनको भक्त पाकर पुकर। ये क्या लिखा है, बहुत लंबा कमेंट लिखा है कल्याण देवी जी, छोटे छोटे कमेंट लिखो ताकि नॉर्मली हम पढ़ पाए, इतना लंबा कमेंट्स नहीं होता। लेकिन मैं आपका मतलब समझ गया, आप जो कहना चाह रहे हो। ये भगवान, ये कल्याण देवी जी कह रही है कि अगर भगवान सबकी सुनते हैं, ईश्वर सबकी सुनते हैं, तो अपने भक्तों को कष्ट क्यों देते हैं, यानी कि वो जल्दी हमारी प्रेयर को क्यों नहीं सुनते। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, देखो, जो ईश्वर के आगे हमारी जो अरदास लगती है, जो ईश्वर के आगे हमारी प्रेयर लगती है, प्रार्थना लगती है, उसमें खरबों लोगों ने प्रार्थना लगा रखी है। ईश्वर एक के लिए नहीं है, ईश्वर सबके लिए है। जितने भी सृष्टि में जनसंख्या है, और सिर्फ इसी लोक पे नहीं, ऐसे पता नहीं कितने हजारों जुपिटर ये प्लैनेट्स है, कितने सारे प्लैनेट्स है, भगवान हर के लिए, हर किसी के लिए सोचते हैं। ऐसा नहीं कि हम इंसानों के लिए सोचते हैं, अगर किसी और प्लैनेट पे एलियंस है तो एलियंस के लिए भी सोचते हैं। अगर आपने सुना है कि हमारी धरती के नीचे जाते हैं, काफी ज्यादा नीचे जाते हैं, तो वहां छोटे छोटे बोने होते हैं, तो ईश्वर उनका भी देख रहे होते हैं, उनका भी सोचते हैं। सारे पक्षी वक्षी ये जितने भी है, भगवान को पूरी सृष्टि का सोचना होता है। भगवान पे इतनी पावर होती है कि वो पूरे ईश्वर जो है पूरी सृष्टि का सुनते हैं। किसी ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो कि हमारे ही ईश्वर सुने जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं है। तो हर चीज में टाइम लगता है, ईश्वर के आगे प्रेयर पहुंचती रहती है, फिर ईश्वर अपनी ही शक्तियों से महापुरुष को क्रिएट करते हैं। आप लोग जो अच्छे कर्म करते हो, जो सबसे ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं, तो उसी के अंदर भगवान ऐसी शक्ति डालते हैं कि ऐसे ऐसे करके आपको ऐसे ऐसे काम करना, और ईश्वर फिर सिखाते हैं। फिर वो इंसानी रूप में इंसान जो होता है वो उस काम को करके दिखाता है, और फिर सारी चीजें अच्छी होती है आप लोगों के लिए। तो ईश्वर ने भी सिस्टम बना रखा है, ईश्वर सबकी सुनते हैं, और ईश्वर अब आपकी सुनने ही आए हैं, तभी मेरे को सारी ईश्वर नॉलेज दे रहे हैं। भगवान ने आप लोगों की प्रेयर सुन ली है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लेट कर रही है। जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा लेट कर रही है, तो इसलिए सारा गवर्नमेंट गिर रही है। आप देख रहे हो ना कैसे इंसल्ट हो रही है पूरी भारत, ये जो बीजेपी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, कैसे उनकी इंसल्ट हो रही है, कैसे किसान इतने ज्यादा गलत बातें बोल रहे हैं, और ये सारी चीजें हो रही है। किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ईश्वर है ना, ईश्वर, अगर ईश्वर की बात नहीं मानेंगे तो ये बीजेपी का जो भी है नामो निशान भी खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम में। क्योंकि मैं तो काफी पहले से समझा चुका हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार मेरी एडवाइस के बिना नहीं चल सकती, जब तक मैं वो एडवाइस नहीं दूंगा जो ईश्वर मुझे बता रहे हैं, जब तक वो बात नहीं सुनेंगे, उसके अलावा ये बीजेपी नहीं चल सकती। ये बीजेपी को अगर चलना है तो ईश्वर के बनाए हुए नियम और ईश्वर की बनाई हुई नॉलेज पे ही चलना पड़ेगा, नहीं तो इनके बस में कुछ भी नहीं होगा। आने वाले टाइम में आपको खुद दिख जाएगा। ये जैसे जैसे मैंने बताया था हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, तो हालात आपको दिख ही रहे हैं। अब कल वैसे ही भारत बंद है, कल 8 तारीख का भारत वैसे ही बंद है कल। ये तो पूरा चैनल जी कह रहे सर मैं रियलिटी जान गया। बिल्कुल सर पूरब जी, अच्छी बात है, रियलिटी जान गए। तो यही है दोस्तों, ईश्वर जो है सबकी हर चीज के लिए, हर किसी की प्रार्थना के लिए, हर किसी के लिए समय वो बांध रखा है, और ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। एक्चुअल में क्या है, दुख दर्द जो है ये असुर दे रहा है। अगर कोरोना वायरस भी अगर आया है, आप लोगों को लगता होगा कि ये द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम हमें क्या बता रहा है कि कोरोना आया और ये अच्छे के लिए आया है। दोस्तों एक्चुअल में जो भगवान ने कोरोना भी भेजा है ना, तो ये असुरों के लिए भेजा है, जिन्होंने आपको हार्ट अटैक से मारा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये बात, जिन्होंने आपके संग गलत व्यवहार करा, गलत आपको मारा, और आपकी लाइफ को पहले ही खत्म कर दिया गया, और जबकि आपको ज्यादा जीना चाहिए था। तो दोस्तों उसके लिए भगवान ने ये कोरोना वायरस का निर्माण किया, यानी कि प्रकृति ने कोरोना वायरस भेजा कि ऐसे ऐसे हुआ है, जिसको हमें वायरस बता देगा और साइंस की नॉलेज में दिखा देगा कि वायरस है, वायरस है। प्राकृतिक आपदा होती है ये भी। तो दोस्तों उसमें होता है क्या है, अगर असुरों को 2 को मार रहे, तो एक्चुअल में क्या, जो असुर है हमारी पृथ्वी लोक पे, जो असुर शक्ति है, वो कह रहे हैं भगवान को, ईश्वर को कहते हैं कि अगर आप हमारे 2 मारोगे तो हम आपके 4 अच्छे इंसानों को मारेंगे। तो इस वजह से मौतें ज्यादा हो रही है, नहीं तो ये मौतें होनी नहीं थी इतनी। ये जो इतनी 1.25 लाख का ये जो पारा पार हो गया कि 1.25 लाख मौतें हो गई, ये 20-25 सारी मौतें होनी थी जो असुरों की होनी थी। जैसी करनी वैसी भरनी, ये नियम हमेशा से चलता आया और ये जीवन भर चलेगा जब तक पृथ्वी लोक है। तो दोस्तों उन्होंने गलत करा आप लोगों के संग, तो अब उनके साथ भी गलत होना था, लेकिन वो बदला ले रहे हैं कि भगवान इस चीज को रोक दे। लेकिन भगवान ने एक बार जो कर दिया, भगवान रोकते नहीं। भगवान कहते फिर तुम कुछ भी करो, जो हमने करना है वो करना ही है। ये है, तो उसकी भी सजा मिलेगी। जो अभी गलत कर रहे हैं, अभी आने वाले टाइम में आपको दिखा देंगे। जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह है जो गलत, उससे उनको लोगों को अगर किसको मारते हैं या कुछ भी करते हैं गलत काम, तो उसकी भी सजा उनको मिलेगी, फ्यूचर में मिलेगी। वो ईश्वर ने देनी है, हमने नहीं। जो भी ईश्वर करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। ये तो ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर किसी के लिए गलत नहीं सोचती है। तो नवीन भाई जी कह रहे भगवान जैसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, भगवान ही सत्य है। ये तो छुपाया गया नवीन भाई जी, ये तो छुपाया गया। साइंस तभी तो बनाएगी। साइंस का बनाने का मतलब क्या था
कि भगवान को छुपा दो, ईश्वर जो भी आशीर्वाद दे, जो भी दैविक शक्तियां दे। और ये नवीन भाई जी आपका जो 21 तारीख को ना, इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा 21 दिसंबर को, क्योंकि आपको दैविक शक्तियां भी हम दिखाएंगे ईश्वर के आशीर्वाद से कि कैसे दैविक शक्तियां काम करती है, वो भी चीजें हम आपको दिखा देंगे, तो आपको विश्वास हो जाएगा। ये तो भगवान सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, साइंस तो सिर्फ नॉर्मल है, साइंस सीखती ईश्वर से और आपको बना के प्रोडक्ट सारे दिखा देती है, मशीनें कार, हवाई जहाज, ये जितनी भी बनी है सबका जो ज्ञान है ईश्वर ही देते हैं, प्रॉपर दिखाते हैं ईश्वर। यहाँ एलसीडी के अंदर पूरा प्रॉपर दिखता है, तो एलईडी जो हमारी होती है यही होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भगवान जैसे सिखाते हैं वैसे वैसे आप ट्राई करते रहते हो और वैसे ही आने वाले टाइम पे उसका रिजल्ट आ जाता है और वो फिर मशीन काम करने लगती है और उसके बाद आपकी वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाती है कि आपने ये मशीन बना दी, कि साइंटिस्ट ने ये दवाई बना दी, साइंटिस्ट ने ये मशीन बना दी, ऐसे ऐसे नाम आ जाता है साइंस के ऊपर। क्योंकि अगर साइंस के ऊपर नाम नहीं आएगा तो आप लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी कि करते सब कुछ ईश्वर है, करते सब कुछ भगवान है, और नाम आता है किसके ऊपर? साइंस के ऊपर। तो ये सारी रियलिटी आपसे छुपी रहे, इसलिए आपको आपकी लाइफ में बिजी कर दिया जाता है। स्कूलों में इतना ज्यादा पढ़ाकर, इतनी मोटी मोटी गाइडों से आपको प्रेशर देकर, आप लोग देखो ना, आप लोग पढ़ते हो स्कूल में जाकर cos थीटा sin थीटा, ये कितनी चीजें आपने पढ़ी है, ठीक है। इसके साथ में आप पढ़ते हो कि पाई, क्या पाई आपके आज तक काम आई? एक बात बताओ, आपने मैथमेटिक्स में पाई पढ़ी, cos थीटा sin थीटा, a प्लस बी इजिकल टू ए बी, ए प्लस टू ए बी टू, ऐसे ये सब चीजें आपने पढ़ी, क्या ये कभी काम आ रही है? ये हमारे माइंड को भरने के लिए है सिर्फ, इसका कोई सेंस नहीं है। अगर किसी को फ्यूचर में ये सीखना है जिसके काम किया तो उसको सिखाया जाए, सारे बच्चों को ये सिखाया जाता है। तो डाइवर्ट करते हैं, आपके दिमाग को भरते हैं, जिस चीज को नहीं पढ़ना चाहिए, जिसका कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसको भी आपको पढ़ा के आपके दिमाग को भर दिया जाता है। अगर किसी के कोई लीजेंड्स है, जैसे लीजेंड्स होते हैं हमारे, जैसे महात्मा गांधी जी है और नेहरू जी है, जितने भी है ऐसे बड़े सारे हैं, अम्बेडकर जी है, तो इनके बारे में अगर आप पढ़ोगे, जो बुक्स में पढ़ाते हैं, एक ही उसको इतने बड़ा करके आपको पूरा भर देते हैं, आपके माइंड में इतना बड़ा सब्जेक्ट बना के आपको दे देते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। नॉर्मली उनकी इंपॉर्टेंट वाली बातें बतानी चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे था और ऐसे ऐसे महात्मा गांधी जी आए थे, उन्होंने देश को आजाद कराया था। मेन जो सेंस होते हैं वो पढ़ाई में होने चाहिए, लेकिन नहीं, उससे काफी ज्यादा करके आपको 4-4, 5-5 पेजों का वो सारा समझना पड़ता, ताकि आपका माइंड पूरा बचपन से लेके पढ़ाई करते करते वो पूरा भर जाए पढ़ाई से। ये तो, और आगे का जो ज्ञान है वो आप समझ ना पाओ। ये तो दोस्तों सारी बातें धीरे धीरे बताएंगे। तो लक्ष्मण सिन्हा जी कह रहे सोल्यूशन फॉर फाइनेंस, ये एसकेएल। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं चलो सर आपको बात करेंगे आपसे, हम पिछली बार भी आप कह रहे थे हम बात नहीं हो पाई, नंबर नहीं देखा था हमने, आप हमें व्हाट्सअप करें लक्ष्मण जी, जो भी है, जो भी आपने बात करनी है, आप बार बार कमेंट्स करते हो। तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9999400740, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें कभी भी व्हाट्सअप करके बात कर सकते हो, जो भी आपसे बात होगी करेंगे। तो कल्याणी जी कह रहे हैं क्या जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब ईश्वर आएंगे, क्या सभी लोग वेट कर रहे हैं? एक बात सोचो, चलो कल्याणी जी आप भगवान के लिए ऐसे कह रहे हो कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा ईश्वर आएंगे, चलो आपको मैं एक वो दे देता हूँ। आज मान लो कि भगवान अभी लेट टाइम लगा रहे हैं, अभी भगवान असुरों को खत्म कर रहे हैं, जो ये कोरोना वायरस से ना जो असुर है वो भी साथ साथ मर रहे हैं और वो अच्छे लोगों को मार रहे हैं, लेकिन असुरों को मारना जरूरी है, क्योंकि अगर असुरों को मारा नहीं, अगर ईश्वर ने मान लो असुरों को ये दंड नहीं दिया तो ये जीवन भर आपको मारेंगे, वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कौन सी कंट्री के, कौन से देश के, कौन से इंसान को मारा गया, और रोजों में वो पता नहीं कितने लाखों बंदों को मार देंगे, और ये प्रोसीजर चलता रहेगा, तो कोरोना वायरस से ज्यादा लोग वैसे मर जाएंगे। तो भगवान चाहते हैं, भगवान हमेशा अच्छा ही करते हैं। अगर भगवान आज थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, भगवान आ नहीं रहे बचाने, कुछ हो नहीं रहा, भगवान ईश्वर आ चुके हैं, ईश्वर ने मेरे को सारा सिस्टम दिखा दिया, वैक्सीन वगैरह सब बता दिया कि कैसे बनेगी कैसे नहीं, लेकिन गवर्नमेंट लेट कर रही है। तो दिक्कत जो है गवर्नमेंट के साथ हो रही है, ईश्वर तो हमें बता ही चुका, हम कब से आपको बताते हुए चल रहे हैं, पिछले 4-6 महीने से हम आपको लाइव सेशन में बता रहे हैं, 1 अगस्त से हम आपको बता रहे हैं। तो लेकिन क्या है, गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है, शायद जो भी है गवर्नमेंट गुलाम के अंडर में दबी हुई, या किसी का प्रेशर है, जिसका भी प्रेशर है, तो उसकी वजह से ये सारा काम है ना खुलासा नहीं हो पा रहा है, वैक्सीन जल्दी आ नहीं रही, सिर्फ आपको ट्रायल दिखाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने साइंस को भी प्रूव करके रखना है कि साइंस में जो वैक्सीन बनती है उसमें 2-4 साल लगते हैं, 1-2 साल लगते हैं। ये सारी चीजें आपको तभी लगेगी ना जब आप लोग लेट वैक्सीन लोगे। अगर जल्दी वैक्सीन आ जाएगी तो आप कहोगे ये साइंस ने इतनी जल्दी कैसे बना दी वैक्सीन, तो 100 सवाल क्वेश्चन पुटअप होगी। ये है, तो इसलिए वो कहते हैं कि पूरा प्रॉपर टाइम से, चाहे 150 साल तक लोग मरे या कुछ भी हो, जो भी ईश्वर ने करना हो सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। तो अब रेगुलर वो चीजें ना हो, इसलिए ईश्वर कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, पहले असुरों को खत्म करते हैं, ताकि आप लोगों को हार्ट अटैक का वो ना आए, हार्ट अटैक की बीमारी खत्म हो जाए। तो आने वाले टाइम में मैंने बता दिया कि आने वाले टाइम में भारत से हार्ट अटैक की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, कभी सुनने में नहीं आएगा, और ये हार्ट अटैक के जितने हॉस्पिटल है ये तो बंद होने वाले आने वाले टाइम पे, मैं आपको बता दिया सारी बातें। ये है। तो पूरब शर्मा जी कह रहे हैं सुपर सायरन जी प्लीज फार्मर को सपोर्ट कीजिएगा, और आप देख सकते हैं कोई फार्मर में मिल रहा है और प्रोटेक्ट में अब कोरोना कहाँ गया। हाँ पूरब जी देखो, इसका आंसर है ना हम आपको देंगे जल्दी। एक्चुअली में ना कई चीजें होती हैं
कि गवर्नमेंट कुछ जबरदस्ती कराती है। मैं आपको भी रियलिटी बताना नहीं चाहता, क्योंकि ये मैं आपको 21 को बताऊंगा इसका आंसर कि ये फार्मर्स के ये जो हो रहे, ये जो सारे हो रहे हैं, ये किस लिए हो रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट जानबूझ के ऐसे जबरदस्ती का कानून क्यों थोप रही है, इसका सारा कारण मैं आपको 21 दिसंबर को बताऊंगा। क्योंकि अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है वो मैं आपको अभी देना नहीं चाहता, 21 को मैं आपको दूंगा। पूरब जी थोड़ा इंतजार करें। ये तो विजय जी कह रहे हैं हेलो सर। हेलो विजय जी। तो शिवा जी नमस्ते, एमडी सैन जी। और अमित जी कह रहे हैं सर छुपा हुआ ज्ञान मिल रहा है। बिल्कुल अमित कुमार जी, छुपा हुआ ज्ञान तो हम आपको, हमारा लाइव सेशन देखोगे सब में आपको छुपे हुए ज्ञान ही दिए और सबको बहुत पसंद आया है, बहुत अच्छा भी लगा है सबको। तो छुपे हुए ज्ञान ही हम देते हैं और अच्छे व्यूज भी मिल रहे हैं, काफी लोग देख रहे हैं हमारे को, तो सबको अच्छा लग रहा है, तभी लाइक मिल रहे हैं और तभी सपोर्ट कर रहे हैं लोग ज्यादा से ज्यादा में। ये है। तो रोबर्ट जी कह रहे हैं ज्ञान और मन की कल्पना में अंतर होता है, कल्पना तो हॉलीवुड की मूवी में भी अक्सर मिल जाती है। बिल्कुल सर सही बात है, अलग अलग होता है, ज्ञान अलग होता है, कल्पना अलग होती है। ज्ञान जो है आप सीखे होगे वो आपको याद होगा, वही ज्ञान होगा जो आप लोगों को बताओगे। और अमित जी कह रहे हैं ज्ञानी तो बहुत देखे हैं पर तुम्हारे जैसा ज्ञानी नहीं देखा। बिल्कुल अमित कुमार जी, देखो हम जो नॉलेज देंगे सारी डिफरेंट देंगे, और जो आपने ज्ञान बहुत सुना होगा, एक्चुअली क्या है हमारा जो माइंड है उसको एंटरटेनमेंट वाला प्रोग्रामिंग कर दिया गया है। तो हम लोग है ना वेदों को जैसे हम सुनेंगे, जो वेद बने हुए हैं और ये जो बने हुए सारे कुरान साहिब वगैरह जो भी बने हुए हैं, तो बाइबल वगैरह, इसके हम अगर हम सुनेंगे, गीता वगैरह का हम पढ़ेंगे तो हम लोग बोर हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग है ना, कभी आप देखते हो ऐसे तो ज्ञान के कितने चैनल आते हैं, संस्था चैनल आता है, संस्कार चैनल आता है, कितने सारे चैनल आते हैं, क्या हम लोग कभी देखते हैं ढंग से? और देखते भी तो ज्यादा समझते नहीं और ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं करते, ना किसी के संग हम नॉलेज आगे देते, इतना हम खुद नहीं सुनते, बोर हो जाते हैं हम लोग। लेकिन कपिल शर्मा शो हो गया, अच्छी अच्छी मूवी हो गई, एंटरटेनमेंट वाले सिस्टम जो भी होते हैं वो चीज हम ध्यान से देखते हैं, एक एक डेढ़ घंटा 2 घंटे पूरा देखते हैं। अच्छी मूवी भी कोई आती है तो पूरी देखते हैं हम लोग। तो ये होता है दोस्तों कि एंटरटेनमेंट वाला है, तो मैंने जो भी आपको ज्ञान देना है एक एंटरटेनमेंट स्टाइल में ही देना है, कि मतलब बातों बातों में आपको, आपके कमेंट्स के थ्रू आपको ज्ञान देता रहूंगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो बातों वाला ज्ञान इस समय आपका डाइवर्ट कर देगा, तो उस हिसाब से आपको ज्ञान देना पड़ेगा, ये इसलिए आप लोगों को अच्छा लगता है। मैं कोई आपको वैसा नहीं बता सकता कि मैं कोई बाबा बन के या ब्राह्मण टाइप का कुछ बन के या कोई बाला शाला पहन के आपको डाइवर्ट करूं, अंगूठे पहन के दिखाओ कि देखो जी मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, ये सब चीजें नहीं करनी। हमने नॉर्मली जो ईश्वर से सीखना है वो बातें आपको बतानी है और वो बातें आपको पसंद आती है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आपको सब अच्छा लगता है जो भी ईश्वर हमें बताते हैं। तो जगन्नाथ जी कह रहे हैं सर जी आप वेस्ट मैसेज ना पढ़े। जो भी है सर, देखो हमें ऐसा नहीं है कि कोई सबकी क्वेरी है, सब अपने अपनी सोच के हिसाब से जगन्नाथ जी बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अच्छे होते हैं तो गलत भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं जो जबरदस्ती चाहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे गलत गलत कमेंट्स करूं, तो अपनी वो है, बस अभद्र भाषा का कोई यूज ना करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी है सच्चाई, जब फ्यूचर में और नॉलेज देते रहेंगे तो सबको समझ आ जाएगा। इवन फिर सबको ये भी समझ आएगा कि हमने पहले जो जबरदस्ती के क्वेश्चन करे ये करने नहीं चाहिए थे, पहले हमें इसका ज्ञान लेना चाहिए था। जब रवि जी पूरा ज्ञान दे देंगे फिर काफी सारी क्वेरी, काफी सारे क्वेश्चन हट जाएंगे, जैसे बार बार वायरस के, बैक्टीरिया के क्वेश्चन सारे हट जाएंगे जब सच्चाई आपको पता चल जाएगी। तो ये श्री वैश अभी जी कह रहे हैं सच्चे मन से काम करने वालों को साथ गॉड जरूर देता है, कितना प्रॉब्लम आने दो उसका जीत होगा। बिल्कुल सर, सत्य ही जीतता है, सच्चाई की जीत होती है। बुराई चाहे जितनी मर्जी लंबी हो, असत्य और बुराई जितनी मर्जी लंबी हो, अंत में जीत जो होती है वो सत्य और सच्चाई की होती है। ये हमारे महादेव जी ने पहले ये विधान बना रखा है, आपने देखा होगा, ये आपने सुना भी होगा, शिव ज्ञान में भी ये चीजें सुनी होगी कि जितना मर्जी लंबा झूठ हो जाए अंत में जीत सत्य की होगी। तो झूठ जितना चलना था ये हजारों साल से चल चुका है, अब जो जीत होगी वो सत्य की होगी और वही सत्य ही हमेशा जीतेगा। सत्य हमेशा झूठ पे भारी होता है और सत्य जब आपके सामने आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि पूरे वर्ल्ड में क्या सिस्टम चल रहा था और एक्चुअल में सिस्टम है क्या। ये सारी बातें आपको पता चलेगी। तभी संत रविदास जी ने कहा था कि सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का करे विस्तारा। तभी संत रविदास जी ने पहले ये वर्ड्स लिख दिए थे कि वो जो इंसान होगा वो सत्य पंथ का प्रचार करेगा, यानी कि सत्य पंथ की लोगों को नॉलेज देगा। ये है। तो अभी तो नॉलेज कुछ भी नहीं दी, जब आप 21 दिसंबर की नॉलेज देखोगे तब कहोगे कि सच में कोई नॉलेज दिया, वर्ल्ड रिकॉर्डेड वाली नॉलेज दी है, जो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। और जो कई चीजें ऐसी होती है कि आप लोग सोचते हो कि ईश्वर करते हैं, ईश्वर ये गलत कर रहा है, ईश्वर वो गलत कर रहा है। कई चीजें आपसे ऐसी छुपाई गई है कि वो नॉर्मली ईश्वर नहीं करते, वो करता कोई और है, लेकिन नाम जाता है ईश्वर के ऊपर। नाम हमेशा, हम एक्चुअल में क्या है, कुछ भी गलत हो जाए हमारे संग या कुछ भी हो जाए तो हम नाम ईश्वर पे ही डालते हैं, भगवान पे ही डालते हैं। चाहे भगवान हमारा जितना मर्जी भला कर ले, भगवान जितना मर्जी हमारे लिए अच्छा कर ले, लेकिन हम लोग है ना समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम पूरा ज्ञान नहीं लेते।
जब हम पूरा ज्ञान लेके ईश्वर को मानेंगे तब हमें लगेगा कि नहीं यार, ईश्वर ने कितने भले का काम करा हमारे लिए, और हम ईश्वर को गलत बातें बोल रहे थे कि भगवान आते नहीं है, हमारा भला नहीं करते, हमारा ये दुख दर्द है, ये वे। भगवान सबकी सुनते हैं, भगवान हर चीज सिस्टम के हिसाब से करते हैं। तो जितना भी जो भी था सिस्टम चलना था वो धीरे धीरे भगवान के हिसाब से चलता है। तो ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर कभी भी कुछ गलत नहीं करते, भगवान कभी भी कुछ गलत नहीं करते। भगवान के गलत करने पे भी आपको कोई ना कोई सीख मिलेगी, कोई ना कोई जगह। अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत भी हो रहा है ना, अब जैसे मेरी लाइफ में इतना गलत हुआ, मेरी लाइफ में जो भी हुआ पिछले 13-14 साल में, जो भी मैं सिस्टम में घिरा रहा और ये जो भी सिस्टम बना हुआ है इसमें मेरे संग प्रॉब्लम्स रही, किसी ने मतलब वो नहीं रही, और फाइनेंसरों के नीचे फंसा रहा, बैंक के नीचे फंसा रहा, आपको पता है ना, मैंने काफी प्रॉब्लम्स आई। फिर उसके बाद कुछ तांत्रिकों के नीचे फंस गया जाके, दोस्त यारों ने मिलवा दिया। तो ये भगवान ने एक्चुअली करना था, क्योंकि भगवान ने कहा जब तक रहेगा नहीं सीखेगा कहां से। तो प्रॉब्लम्स उस समय में बहुत आई, लेकिन उस प्रॉब्लम से हमने कुछ सीखा, उससे चीजों से सीखना चाहिए। तो भगवान अगर प्रॉब्लम भी आपको देते हैं तो कुछ सीखने के लिए देते हैं कि सीख लो, फ्यूचर में आपके काम आएगी। और जब काम आएगी तब आपको लगेगा कि सच में अगर वो प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं आती तो आज हमें वो नॉलेज नहीं होती और आज हम इस काम को नहीं कर पाते। अगर हम नॉर्मल लाइफ जी रहे होते तो फिर इस काम को नहीं कर पाते। ये है तो भगवान आपकी कई प्रॉब्लम्स में भी आपको कई चीजें सिखाता है, वो हमें समझना होता है फ्यूचर में कि हमने उससे क्या सीखा उस प्रॉब्लम से। ये है तो तारीख लाइव सेशन का क्या है मन, ये क्या लिखा है लता जी का समझ नहीं आया क्वेश्चन। तो ये कह रहे हैं, रॉबर्ट जी कह रहे हैं बिल ने लिखा है झूठा मसीहा धरती पर वर्ल्ड लीडर बनेगा, उसके आने से पूरे वर्ल्ड में शक्ति हो जाएगी, उसका नंबर 666 होगा और आपका नंबर भी 666 है, बाद में जीसस से मारने के लिए धरती पर आएगा। ये पता नहीं आप क्या क्या लिख रहे हो, 666 होगा या 666 तो मेरा अभी मैंने नंबर लिया है, उसमें सिम मेरे को पसंद आई थी 666 वाली तो मैंने ले ली। अभी ज्यादा पुरानी सिम नहीं है, मैंने अभी भी लेटेस्ट में ली है। तो ये तो आप कुछ भी बोल लो, जो भी लिखा था वो एक्चुअल में जो मेन मतलब है वो अभी आपको पता ही नहीं है। जब द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम सामने आएगा तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो ब्रूस जी कह रहे कोविड वैक्सीन तो ब्रिटेन में आ गई है, पर आपने बोला था कि आपके ब्लड से ही वैक्सीन बनेगी, क्या सच है रवि जी? देखो ब्रूस जी, ये जो आपने क्वेश्चन करा है ये पहले भी मैं इसका रिप्लाई दे चुका हूं कि वैक्सीन चाहे कितना ही बता ले। इससे पहले अमेरिका के बारे में बताया था, अमेरिका से वैक्सीन आ गई है, उससे पहले रशिया से बताया था, उससे पहले यूरोप से बताया था, उससे पहले साउथ अफ्रीका से बताया था, अफ्रीका से कि वहां पे भी वैक्सीन तैयार हो गई है, बांग्लादेश से बताया था, और इवन न्यूज़पेपर में भी आ गया था और ऐसा दिख गया था कि अब तो वैक्सीन सच में आ ही गई है। तो ये चीजें तो बार बार दिखा रहे हैं, यही चीज तो 1 साल से आपको दिखा रहे हैं कि आ गई आ गई आ गई आ गई। अभी नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि चंद हफ्तों के अंदर, इसी महीने में चंद हफ्तों के अंदर वैक्सीन आ जाएगी, ये आपको बोला है ना। तो फ्यूचर में देखना वैक्सीन जब आएगी तब आप बताना, जब वो वैक्सीन का यूटिलाइज होगा कि देखो जी हमने वैक्सीन बना दिया, ये हम लोगों को लगा रहे हैं और लोग अब इससे ठीक हो रहे हैं। जब वो वैक्सीन आ जाएगी तब आप सच्चाई मानो, ये न्यूज़ों को, बनावटी न्यूज़ को मत मानो। आपको मैंने बार बार समझाया है कि जो लाइव न्यूज़ देखते हैं उसको मानना चाहिए, जो बनावटी न्यूज़ आपको ज्ञान देते हैं वो आपको डाइवर्ट करने के लिए देते हैं, उन चीज़ों को आप जितना मर्जी मान लो। तभी आप लोग, होता क्या कि जैसे आपको कोरोना वायरस फैला हुआ है तो जब तक आप वैक्सीन वगैरह के बारे में सुनोगे नहीं तो तब तक आपको कोरोना का याद नहीं आएगा। तो बार बार ये लोग वैक्सीन का बताते हैं, कोरोना वायरस का बार बार बताते हैं, आपको टोन में भी सुनाते हैं, क्योंकि हमें इस चीज से दूर रहना है। कोरोना वायरस के बारे में सोचना ही नहीं है, जितना सोचोगे उतना दिमाग पकड़ेगा और उतनी जल्दी कोरोना वायरस के सिम्टम्स आपको फील होंगे थोड़े थोड़े। ये है तो ये जानते अच्छे से बुद्धिजीवी कि ये क्या चक्कर है क्या नहीं। तो आपको नहीं मानना, ये आप जितने भी आ जाए, न्यूज मीडिया पे आ जाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो पिछले 1 साल से आ रहे हैं। ब्रूस जी आप उठा के देखो न्यूज, पहले ऐसे ऐसे दावे करेगा कि वैक्सीन बन गई, तैयार भी हो गई और पैकिंग भी होने वाली है। और रशिया में तो ये भी दिखाते कि उन्होंने अपनी बेटी पे भी ट्राई कर लिया और वो सक्सेस हो गया, सब कुछ दिखाया न्यूज में। तो ये तो दिखाते रहेंगे जब तक आपके सामने ना आ जाए, भारत में ना आ जाए, लोगों को लगनी स्टार्ट ना हो जाए, लोग उससे ठीक ना हो जाए, लोगों का वो ना आ जाए रिव्यू कि हाँ अब हम सही हो गया, पूरे हॉस्पिटल से मरीज खत्म ना हो जाए, तब तक मत मानना। नहीं तो वैक्सीन तो बोलते रहते हैं लोग, वैक्सीन हर किसी से नहीं बनेगी, जिसको ईश्वर आशीर्वाद देते वही बनाता है, यही सत्य है, वो फ्यूचर में आपको पता चलेगा। ये तो अमित जी कह रहे सर शेरावाली की शादी किसके साथ हुई थी, उनकी सनातन के नाम क्या है? अमित कुमार जी ये नहीं पता शेरावाली जी की शादी, वो तो ये पता है कि त्रिकुटा जी जो होगी उनकी कल के अवतार जी से होगी, जो सबने सुना है, जो श्री राम जी ने उनको वचन दिया था कल के मतलब त्रिकुटा जी को कि वो कल के अवतार जी के रूप में जब जन्म लेंगे तब वो त्रिकुटा जी से शादी करेंगे। वो जिस भी आत्मा में विराजमान होगी वो उससे उस शादी करेगी। ये है तो ये सारी बातें हैं। ये तो बाकी तो आप देखो किसकी शादी किससे नहीं हुई। तो श्री वैश्य अभी जी कह रहे हैं सबको सेव करने के लिए काम आप स्टार्ट करो, गॉड आपके साथ है। बिल्कुल देखो श्री वैश्य जी, ये काम हम स्टार्ट करना है, तभी हम स्टार्टिंग से लाइव सेशन में बोल रहे हैं, लेकिन क्या है लोगों ने हमें लेट समझा बहुत, अब जाके लोगों ने समझा। हम पिछले 3-4 महीने से जब कह रहे हैं, स्टार्टिंग में होता है क्या लोग बिलीव नहीं करते,
क्योंकि ह्यूमन माइंड है, जाता तो चलेगा और इतनी जल्दी बिलीव करना भी नहीं चाहिए, पहले सारा समझना चाहिए। तो आज तक अगर हमने जो काम करा, मेहनत करा, आप लोगों ने सपोर्ट भी बहुत करा और उसके बाद आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करा और हमारे संग लोगों को भी जोड़ा, जैसे 5-6 हजार लोग हमारे संग जुड़ गए। तो दोस्तों हर चीज टाइम के हिसाब से होती है। अब जब मैं 21 दिसंबर को कह रहा हूं कि आपको सारी चीजें रियलिटी बता दूंगा, तो 21 के बाद आपकी सर्चिंग खत्म हो जाएगी और आप समझ जाओगे कि यही द ग्रेट साइरेंट सुप्रीम है और इसके अलावा हमें किसी को सर्च करने की जरूरत नहीं है, जब सच्चाई आपके सामने ला जाएगी। तो जब पूरा ज्ञान जब धीरे धीरे आपको मिलेगा, तो धीरे धीरे आप लोग खुद शेयर करते रहोगे, अपने सबको बताओगे, अपने फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को। सच्चाई होगी तो आप जरूर बताओगे। अगर कोई झूठा मसीहा आएगा, झूठा होगा, तो वो तो आप लोग छुपाएगा, आपसे बातें बनाएगा सिर्फ और कुछ नहीं करेगा। हम तो काम करके दिखा रहे हैं और हम काम करके दिखा रहे हैं, इसलिए आपको डेट भी दे दी हमने कोई अर्पित सिंघल जी की तरह नहीं करा। हम 12 साल से घर में बैठे हुए सुप्रीम बन रहे हैं, हमने ये काम नहीं करा। करने को हम भी ऐसे कर सकते हैं, अगर हम झूठे होते, अगर हमें झूठ बोलना होता तो हम भी घर में बैठे रहते, ऐसी लाइव सेशन आप लोगों के साथ करते रहते हैं और काम करने की कोई डेट देते नहीं और ऐसे ही आपको सपोर्ट वगैरह मांगते रहते और आप लोग सपोर्ट भी करते हैं, आपको अच्छी नॉलेज लगती है। हमने काम करके दिखाना है, इसलिए हम 21 दिसंबर को सामने आ रहे हैं। ये है कि हम 21 दिसंबर को आपके पैरों तले जमीन निकलने वाली नॉलेज आपको देने वाले हैं। तो ये चीजें अगर हम कह रहे हैं बार बार, तो कुछ सोच के कह रहे होंगे। और 11 या 12 तारीख से हम लोग रिहर्सल भी चालू कर देंगे, लाइव रिहर्सल करनी स्टार्ट कर देंगे और आपको लाइव 1-2 हम वो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 सॉन्ग को भी आपको समझाएंगे, जिससे आपके जीवन का बहुत महत्व सॉन्ग से वो चीजें हम आपको दिखाएंगे, तो आप लोग समझ जाओगे। ये है। तो ये जगन्नाथ जी कह रहे हैं प्रकृति के सामने साइंस एक छोटा बच्चा है। प्रकृति के सामने कोई भी कुछ नहीं है, प्राकृतिक है तो ही हम लोग है, प्राकृतिक रहेगी तभी हम लोग रहेंगे। साइंस वाइंस तो सब ईश्वर ने सिखाया है, हर चीज में ईश्वर है। ये देखा ना, आपने सुना है ना, कण कण में है राम, हर जगह है भगवान, ये आपने सुना है। तो दोस्तों यही सच्चाई है, हर जगह ईश्वर होते हैं, ईश्वर हमें देखते हैं जो भी है, लेकिन हम लोग समझने में वो नहीं करते। प्रकृति की बात करती है, जैसे ईश्वर मिल जाते हैं तो प्रकृति की आपसे बात करती है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं ओके थैंक्स, आई एम व्हाट्सएप कॉलिंग एट 10:30 टू यू SQL। बिल्कुल सर, आप कर लीजिएगा, 10:30 पे आप कॉल कर लीजिएगा, कोई नहीं, आपसे बात करेंगे लक्ष्मण जी से। तो लता सावंत जी कह रहे हैं आपका ज्ञान ये सच है, हमें भरोसा है। बिल्कुल लता जी, देखो जो भी हमने ज्ञान दिया, सच्चा ज्ञान दिया हमने। तो आपको बताया ना, एक आम इंसान अगर कोई झूठ भी बोलेगा तो वो 1-2 लाइव सेशन कर सकता है, वो 70-80 लाइव सेशन नहीं कर सकता। और 70-80 लाइव सेशन में वो आपको हर बार डिफरेंट ज्ञान नहीं दे सकता। अगर ईश्वर से सीख रहा है तो वो आपको दे रहा है, अगर मेरे को ईश्वर नहीं सिखाएगा तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा। मैंने बताया ना आपको, जो ईश्वर वेव्स के थ्रू ज्ञान भेजती है, जो मेरे को सिखाते हैं, तो वही मैं आपके संग शेयर करता हूं। नहीं तो मेरे अंदर इतनी पावर नहीं कि मैं आपको 70-80 लाइव सेशन में आपको हर बार डिफरेंट ज्ञान दे पाऊं। आप लोग जितने लाइव सेशन देखोगे सब में आपको अलग ज्ञान मिलेगा और सारी डिफरेंट बातें मिलेगी, है जो आपने कभी सुनी नहीं होगी और वो आपके फायदे के लिए होगी, है वो सारे ज्ञान दिए हमने आपको। तो ये ध्रुवा जी कह रहे हैं कि नेपाल के पशुपतिनाथ का क्या महत्व है। सर ये सब आपको न्यूज में उसमें मिल जाएगा, सोशल मीडिया में। ये सारी सोशल मीडिया की चीज हमने नहीं सीखी, हमने वो आपको बताना है जो हिडन नॉलेज है एक्चुअल में, द ग्रेट साइरन। क्योंकि आपको बताया था ना, संत रविदास जी ने भी कहा था कि उसका जो ज्ञान होगा बहुत अद्भुत होगा, बहुत डिफरेंट होगा और वो आगे की चीजें आपको बताएगा। ये चीजें नौस्ट्राडामस जी ने बताई है और संत रविदास जी ने भी बोली है कि जो भी वो इंसान होगा वो आपको आगे का ज्ञान देगा। आगे का ज्ञान का मतलब क्या है कि जो हिडन नॉलेज होगी, जो आपको नहीं पता होगी, वो इंसान वो आपको बताएगा। और वही चीज मैं आपसे बताता हूं, लेकिन आपको बिलीव इतनी जल्दी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें दिखाया कुछ और गया, हमें डाइवर्ट कर दिया गया पढ़ाई से, साइंस दिखाकर। तो आपको जो हम ज्ञान दे रहे हैं सारे हिडन नॉलेज वाला दे रहे हैं। हमने आपको एक भी ज्ञान वो नहीं दिया होगा कि हमने यूट्यूब से, गूगल से चुरा के दिया होगा। आप लोग को चैलेंज किया हमने कि आप लोग ढूंढो, सर्च करो। अगर हमारी बताई चीज किसने, अगर हमने कोई सोशल मीडिया का ज्ञान दिया होगा तो हमने आपको बताया था कि ये चीज सोशल मीडिया पे भी है। आप हमारे लाइव सेशन देखोगे तो आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। ये तो ये पशुपतिनाथ जी का क्या महत्व है, ये सब आपको गूगल वगैरह में मिल जाएगा, यूट्यूब वगैरह में आप सर्च मारोगे उसमें मिल जाएगा। तो एक्चुअली हमारे को जो ज्ञान देना है, छुपा हुआ ज्ञान देना है, जो आज तक अभी नहीं बताया आपको। ये तो रेणु शर्मा जी कह रहे हैं हर हर महादेव रावी जी, हर हर महादेव जी रेणु जी। तो पूरब जी कह रहे हैं सुपर सायरन जी 21 को स्पेस में सारे प्लेनेट एक ही लाइन में आएंगे होगा इन 6 ईयर फर्स्ट टाइम। पूरब जी कह रहे हैं 6000 साल बाद ये ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि 21 दिसंबर को सारे स्पेस जो है प्लेनेट्स वो एक ही दिशा में आ जाएंगे। हाँ ऐसा हो सकता है, ये बताते हैं नासा वगैरह वाले, ये सब बताते हैं, न्यूज में आता रहता है। कई बार सच होता है इनका, कई बार गलत भी होता है। जैसे उल्का पिंड वगैरह बताते हैं, आने वाला आता है नहीं और वो निकल जाता है साइड से, और बताते हैं कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, वो चीजें होती है, वो उनको जो पता होता ही है। तो ब्रूस जी कह रहे हैं थैंक यू सरलता से हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम ब्रूस जी। तो रोबर्ट जी कह रहे हैं जब कोरोना नहीं है तो आप
किस चीज की वैक्सीन बनाओगे? सर वायरस जब आपको पता चलेगा ना, मैं बता रहा हूं ना कि कोरोना वायरस नाम दिया गया, एक्चुअल में इसका मतलब कुछ हो रहा है। अगर प्राकृतिक ने ये करा है यानी कि गॉड एक्ट है ये, जैसे आपने देखा ना निर्मला सीतारमन जी ने कहा था, और उसने भी कहा था, क्या नाम है, WHO ने भी इस बात को रियलाइज किया, माना है कि जो भी कोरोना वायरस आ रहा है ये गॉड एक्ट है और ये प्राकृतिक आपदा द्वारा आया है। तो जब प्राकृतिक आपदा द्वारा आया है और ये गॉड एक्ट है, जैसे मैंने भी बताया था कि प्राकृतिक आपदा है जो कोरोना वायरस है, तो जब प्रकृति किसी चीज को लाती है, आपके भले के लिए लाती है, तो उसकी वैक्सीन भी वो किसी को देती है, किसी को बताती है। तो प्रकृति का ही काम होता है कि वो प्रकृति बताती है कि अगर ऐसा हुआ है तो बाद में अच्छे लोगों को बचाने के लिए, कल को ये असुर जो है अच्छों के संग गलत ना करे, तो वैक्सीन की भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि सब अपने अपने दंड अपने अपने कर्म के हिसाब से रहते हैं। जिनके कर्म ज्यादा गलत है, जो ज्यादा असुर है, उनको तो मरना ही मरना है। कुछ असुरों को भगवान कह देते हैं कि चलो ठीक है, आप सुधरने के लिए तैयार हो तो आपको वैक्सीन वगैरह सब मिलेगी। तो हर चीज सिस्टम प्रकृति की करती है, और प्रकृति ने मुझे वो सपने में दिखाया है। अगर मैंने आपको 10 से 15 प्रेडिक्शंस बताई है जो फ्यूचर में सत्य साबित हुई है, आप लोगों ने उसके रिजल्ट भी देखे हैं। अभी दोबारा से आपने देखा ना जो बाढ़ आई है, जैसे मैंने आपको बताया था 3 बाढ़ आने वाली भारत के अंदर। पहली बाढ़ आई थी जिसका नाम रखा गया था नीवर बाढ़ रखा गया, जिसका नाम जो आई चेन्नई में, ठीक है। अब उसके बाद अभी दोबारा बाढ़ आई है जिसका नाम रखा गया है बी रैवी, मतलब ऐसे कुछ रखा हुआ है, बैरवी ऐसे कुछ नाम रखा है, क्या है आप देखना यूट्यूब पे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो भी आई है तमिलनाडु में, तो चेन्नई तमिलनाडु में आई शायद वो भी। तो आप देखना अभी तीसरी बाढ़ एक हो रहेगी, 3 टोटल आनी थी जो मेरे को दिखी थी, तो वही मैंने आपके संग शेयर करती, 2 आ चुकी है, अभी एक और आने वाली है। तो यही मैंने आपको पहले लाइव सेशन में बताया था। और जो फायर का बताया था कि वो आग इतनी जल्दी नहीं बुझेगी, वो उत्तराखंड में लग चुकी है, वो 2 दिन तक तो बुझी नहीं थी, उसके बाद कब बुझी वो भी अभी तक रिजल्ट पता नहीं चला किसी को। ये है, तो ये सारी बातें सत्य हुई है जो मेरे को दिखी है। जो मैंने आपको प्रेडिक्शन बताई कि नेताजी के दिखे मेरे को काफी सारे मरते, तो 15-20 नेता के आसपास मरे थे बीच में बड़े बड़े, तो वो भी आपको पता चल गया था जो मेरे को दिखा था। तो सारी प्रेडिक्शन मैं आपको बताई, वो सारी सत्य साबित हुई। तो अगर ये प्रेडिक्शन सत्य साबित हो रही है, तो ईश्वर ने अगर वैक्सीन का हमें दिखाया तो वैक्सीन की भी बात सत्य ही साबित होगी जो हमें दिखाए। ये है। तो ब्रूस जी कह रहे टेलीकिनेसिस के एग्जांपल आप कब बताओगे सर? 21 दिसंबर को बताएंगे ब्रूस जी। टेलीकिनेसिस पावर, सुपर पावर जो भी है बताएंगे, उसका रिजल्ट भी आपको लाके दिखाएगी। अगर हमारे पास शक्ति होगी तो हम उसका रिजल्ट भी लाके दिखाएंगे। ये है। तो हर चीज के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, हम एकदम से बताना नहीं चाहते। 21 दिसंबर तक हम इंतजार करेंगे। अगर कोई नेताजी वगैरह आ जाते हैं बात करने और नॉर्मली अगर रखते हैं, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता बताना एक्चुअल में, क्योंकि ये नॉलेज है ना बहुत कम लोगों पे होती है और ये हर किसी को पता नहीं होती है। नॉलेज कुछ छुपा के भी रखनी पड़ती है, कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है जो नहीं बताई जाती, उससे कुछ लोगों का गलत भी हो सकता है, कुछ भला भी हो सकता है। तो वो सारी बातें हैं, अब जब आपको फ्यूचर में पता चलेगी तब आप समझोगे कि रवि भाई क्या समझाना चाह रहे थे। अभी ये थोड़ा सा ना डाइवर्ट रहोगे आप लोग। क्यों? क्योंकि अभी 21 दिसंबर आई नहीं है, तो हमने वो एक्चुअल रिजल्ट आपको बताया नहीं है। तो पूरे प्राइम मिनिस्टर, पूरे प्रेसिडेंट, पूरे वर्ल्ड के जो भी है उनके लिए हम एक बात बोल चुके हैं कि अगर 21 दिसंबर से पहले अगर आके कांटेक्ट करते हैं, अगर आपसी समझौते से बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन भारत का अच्छा करने के लिए बात करेंगे जो भी करेंगे। अगर नहीं करते तो फिर हमें सारी पोल खोलनी पड़ेगी, मजबूरी हो जाएगी हमारी। तो 21 दिसंबर को हम खोलेंगे, क्योंकि सिर्फ बातों से आप लोगों को फील नहीं होगा कि सच में द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम है या नहीं, जिसकी 450 साल पहले प्रेडिक्शन हुई थी। तो बातों से ये वो चीज प्रूव नहीं होगी, जो प्रूव होगी वो होगी पावर्स दिखाने के बाद। तो जब पावर्स दिखाएंगे, आपको रिजल्ट लाके दिखाएंगे, तब आप लोग कहोगे कि सच में जो भी रवि जी ने बताया वो सारी बातें सच्चे साबित हुई है। तो रेणु शर्मा जी कह रहे रवि जी स्कूल खुलेंगे या नहीं? बिल्कुल खुलेंगे रेणु जी, स्कूल खुलेंगे, लेकिन आने वाले टाइम पे जब तक ग्रेट साइलेंस सामने आ जाएगा या गवर्नमेंट खोलेगी तो लोग रिस्क रहेगा, तो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे नहीं कोरोना वायरस के डर से, भय से। तो गवर्नमेंट जब चाहेगी तब, जब भी तक ग्रेट साइलेंस सुप्रीम सामने आ जाएगा तो सारे स्कूल वगैरह सब खुलने चालू हो जाएंगे। जितने भी कोर्ट कचहरी वगैरह बंद है, मेट्रो पे आप लोग जा नहीं पा रहे, टोकन मिल नहीं रहे, मेट्रो पे कार्ड के थ्रू जाया जा रहा है जिसके पहले कार्ड बने हैं, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद बसों में आपने देखा होगा जितनी सीटें उतने ही व्यक्ति अंदर बैठ सकते हैं, तो बाकी नहीं बैठ सकते। तो ये सारी चीजें दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी जैसे पहले चलता था। तो जब तक वो पहले वाला सिस्टम नहीं चलेगा तो इकोनॉमिक अपना द्वारा लाइन में नहीं आएगी, क्योंकि सेल पावर जो है कम हो गई है, जो भी जीएसटी वगैरह सब कम मिलेगा, और जो गवर्नमेंट को जितना ज्यादा प्रॉफिट आता था वो प्रॉफिट नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट जो है जब तक नहीं आएगी, मेरे से बात करें, तब तक ये सारी चीजें स्टार्ट नहीं होने वाली है। स्टार्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब ग्रेट साइलेंस सामने आके सब कुछ बताएगा तब। ये है। तो ब्रूस जी कह रहे हैं 21 दिसंबर के बाद ऐसा क्या भला हो जाएगा सभी लोगों का, और भारत का और विश्व का भला हो जाएगा? सर जब हम आपको सच्चाई बताएंगे ना, या तो मैंने बता देना, या तो गवर्नमेंट का कोई भी नेताजी वगैरह जो भी होंगे वो आएंगे मीटिंग करने, मिलने आएंगे, जो भी बात होगी उनसे वो या तो वैसे स्टाफ से चलना पड़ेगा। अगर नहीं आते तो हम रियलिटी खोल देंगे ना। आपको बताया तो है सारे प्रेसिडेंट, जितने भी प्राइम मिनिस्टर है पूरे वर्ल्ड के, उनके पास कौन सी पावर्स होती है। जैसे आप लोग कहते हो कि टेलीकिनेसिस पावर नहीं होती, सुपर पावर, ईश्वर की शक्तियां नहीं होती, आप लोग बार बार इस बात पे अड़े रहते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखी नहीं कभी।
जब देखोगे तभी तो उस चीज को मानोगे ना, जब देखोगे नहीं तो कैसे मानोगे। तो हम आपको प्रैक्टिकली लाइव दिखाएंगे और बताएंगे आपको। तभी तो मैंने बोला कि जितने भी पूरे वर्ल्ड के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए एक ही मैसेज है कि हम तो डूबेगे सनम, तुम्हें साथ ले डूबेगे। यानी कि हम तो पावर जो भी होगी वो सारी ईश्वर लोगों को दिखा देंगे और बता देंगे, समझा देंगे कि देख लो दैविक शक्तियां किसे कहते हैं, शक्ति एक भगवान जब देते हैं उसको किसे क्या कहते हैं, उसका रिजल्ट कैसे आता है, ये सारी चीजें हम आपको बता देंगे। तो दोस्तों फ्यूचर में जब बता देंगे ये चीजें तो आप लोगों को बिलीव हो जाएगा कि सच में रवि जी ने वो चीज बताई जो सिर्फ एक परसेंट के भी जो 1% होते हैं उन्हीं को पता होती है इस पूरे वर्ल्ड में, बाकी सबने छुपा रखी है वो नॉलेज। तो वो नॉलेज हम आपको शेयर कर देंगे आपके संग, ये है। तो तभी इतने ऑफर आने स्टार्ट हो गए, इल्यूमिनाटियों के ऑफर आ रहे हैं मेरे को कि इतने वो बन जाओ, आप इल्यूमिनाटी बन जाओ, हमारे साथ मिलके हमारी टीम में आ जाओ और आप विद इन ए सेकंड आपको हम रिच बना देते हैं। जितने आपको $US चाहिए, जितने पैसा चाहिए आप मुंह से बोलो। ऐसे ऐसे मेरे को ऑफर आ रहे हैं लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मेरे को ऐसे ऑफर नहीं चाहिए ये। तो ब्रूस जी कह रहे हैं ये 20 ये ब्रूस जी कह रहे हैं इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रैवल कब तक शुरू हो जाएगा रवि जी? सर इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जो भी आपने पूछे ट्रैवल कब तक स्टार्ट हो जाएगा ये हमें इतनी नॉलेज नहीं है। जो जो हमें पता चलेगा हम वही आपके संग शेयर कर सकते हैं जो सच्चाई होगी। हमें झूठ बोलना नहीं आता कि हम अपने फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी बनावटी बात बता दे। जो नॉलेज होगी हम आपको वही बताएगी, ये है। तो दोस्तों ज्यादा लंबा सेशन नहीं करना था और आज एक्चुअल में हमने बस यही बताने आना था कि काफी लोग हमारे संग जुड़ रहे हैं। ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जोड़ो हमारे साथ, जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जितने भी आपके वो हैं फ्रेंड्स वगैरह, सबको जोड़ो ताकि सारे 21 दिसंबर को जो वर्ल्ड रिकॉर्डेड नॉलेज हम आपको देने वाले हैं, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगनी पूरे वर्ल्ड ने आपसे छुपा रखी है, वो नॉलेज हम आपको देने वाले हैं। और बहुत डिफरेंट नॉलेज होगी, आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि सच में ऐसा होता है और उसका हम आपको रिजल्ट भी लाके दिखाएंगे। सच में 21 दिसंबर इज ए वर्ल्ड रिकॉर्डेड डेट होगी जो हम आपको नॉलेज दे गई है। तो दोस्तों इंतजार करें 21 दिसंबर का। बाकी 11 तारीख से हम रिहर्सल स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकली हम आपको लाइव सेशन दिखाएंगे, थोड़ा सा टीवी स्क्रीन भी दिखाएंगे, उसमें हम आपको जो भी दिखाने वाले हैं उस चीजों को आपने समझना है, पहले थोड़ा सा ज्ञान लेना है, ज्ञान लेने के बाद 21 दिसंबर की जो हम चीजें बताएंगे उसको समझना है, ये है। तो दोस्तों सारी सच्चाई हम आपके संग खोलेंगे धीरे धीरे, और जो जो हम आपको 11 तारीख के बाद से थोड़ा बहुत दिखाएंगे उससे रिलेटेड हम बातें आपको 21 तारीख को उसका महत्व समझाएंगे कि हमने आपको क्यों दिखाई वो चीजें, ये है। तो वो 11 तारीख से आप हमारे संग बने रहे, जो भी 11 तारीख आ रही आने वाली 11-12 तारीख से जब भी हम ज्वाइन करेंगे उसमें आप बने रहे। और अगर हम लाइव नहीं आते 1-2 दिन तो कोई भी टेंशन वाली ऐसी बात नहीं है। ये नहीं सोचना जैसे कई लोगों के मन में आया था कि 2-3 दिन से द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम लाइव नहीं आ रहा तो कहाँ चले गए, ये आ नहीं रहे लाइव। तो काफी सारे लोगों का ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है, सोचते पता नहीं कहाँ चले गए। तो हम सामने आएंगे और बता तो दिया आपको कि द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम आएगा, मतलब आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये आपको मैं बात पहले भी थंबनेल में बना के बता चुका हूं कि सुप्रीम आएगा, यानी कि आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। यानी कि जो भी ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर के आशीर्वाद को कोई नहीं रोक सकता, इंसान तो बिल्कुल नहीं रोक सकते। ये है, तो हर चीज नियम के हिसाब से चलती है। समय का इंतजार करें, आने वाले समय पे जो भी होगा सब कुछ, भारत पूरा चेंज होने वाला है, यानी कि बहुत रिच कंट्री बनने वाली है भारत, जैसे वर्ल्ड 7 की कंट्रीज है वैसे बनने वाली है। और आपकी सारी टेंशनें खत्म होने वाली है, पैसों से रिलेटेड, धन दौलत, जितनी भी टेंशन है ये सारी खत्म होने वाली फ्यूचर में। ये आप भारत में देखोगे कि भारत एक स्वर्ण भारत बन जाएगा आने वाले टाइम में, द ग्रेट इंडिया बन जाएगा आने वाले टाइम में। सिर्फ इंडिया नहीं रहेगा, द ग्रेट इंडिया रहेगा। तो उस चीज के लिए वेट करें, हर चीज समय के अनुसार होती है। जब ग्रेट साइलेंस सामने आएगा तो सारी जो भी स्ट्रेटेजिक है, जो भी नॉलेज है, वो सारी चीजें बताएगा कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं। जब उस हिसाब से काम होगा तो धीरे धीरे आप लोग सारे प्रॉब्लम से बाहर आते रहोगे। उसके बाद आपको लगेगा कि यार प्रॉब्लम तो है ही नहीं अब इतनी, अब तो लाइफ में खुशी ही खुशी है, अब तो हमारा पैसा भी सेव होता है, हम इंजॉय भी करते हैं हर चीज का, लाइफ भी अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो सारी चीजें हम आपको बताएंगे धीरे धीरे, ये है। तो अभी हम सारी नॉलेज खोलना नहीं चाहते, सारी चीजें बाद में पता चलेगी। तो रोबर जी कह रहे हैं मेरे पास भी फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी का ऑफर आया है, बताओ तो स्क्रीनशॉट दिखाओ। आजकल सबको ऐड कर रहे हैं, टीम बड़ी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपको आया होगा। लेकिन मेरे पास तो एक्चुअली में कॉल भी आ रही थी कि आप ऐसी संस्था ज्वाइन करोगे, ये वो, मैंने मना कर दिया था। वो सारी बातें अगर आपको कॉल आई तो शायद आई हो, मेरे को कॉल भी आई थी। तो काफी वो भी आ रहे हैं, जैसे इल्यूमिनाटी के ऑफर आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। तो मेरे पास भी बहुत आ रहे हैं, अभी आने स्टार्ट हुआ तो मैंने आपके संग शेयर कर दिया। ये है, तो ये है। तो अगर आपके पास कॉल आई नहीं आई, मैसेज तो सबको आ रहे हैं मैसेंजर में, मैंने देखा कईयों को आ रहे हैं। तो वो होता है जब धीरे धीरे करके ये लोग अपनी टीम में लाना चाहते हैं, वो एक्चुअल में किसके लिए होता है वो उनको पता होता है। आप लोग कहोगे भी कि अगर हमें ठीक है इल्यूमिनाटी की टीम में ज्वाइन होना है,
आप हमें इल्यूमिनाटी बना दो, वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहले आपके पास उसकी शक्ति अच्छी होती है, वो इतनी इजीली नहीं बनाते, वो हर चीज देखते हैं, बहुत उनके करीब जो होता है उन्हीं को बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते वो जो भी है। तो सारी नॉलेज हम धीरे धीरे देंगे दोस्तों। बाकी 1 घंटे का लाइव सेशन हो चुका है, कल हम ज्वाइन नहीं करेंगे, 1-2 दिन बाद फिर आएंगे हम, 2 दिन बाद 1-2 दिन बाद ज्वाइन करेंगे, दोबारा से लाइव सेशन करेंगे। और आज हमारा आने का वो नहीं था, लेकिन हम वैसे ही आ गए थे, क्योंकि आप लोग बार बार मैसेज कर रहे थे कि आप कहाँ गायब हो गए, आप 2-3 दिन से लाइव नहीं आ रहे, हम 9 बजे वेट करते हैं फेसबुक में जाके कि आप लाइव आ गई है, तो इसलिए हम आज आ गए। नहीं तो आज हमारा कोई टॉपिक नहीं था, कुछ एम नहीं था आने का, क्योंकि जब भी हम आते हैं आने से पहले हम ज्ञान अपना थोड़ा बहुत है ना उसका टॉपिक लिख लेते हैं। एक डायरी में हम क्या करते हैं कि जो थोड़े बहुत टॉपिक्स होते हैं जो ईश्वर हमें सिखाते हैं, हम उसका टॉपिक लिख लेते हैं, उस टॉपिक में हम बोलते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो आज हमने कोई ज्ञान लिया नहीं था, ना हमने कोई टॉपिक बनाया था, तो इसलिए ये जो भी है लाइव सेशन जो भी हमने नॉर्मली आपसे बात करनी थी तो हम आ गए थे, ये है। तो दोस्तों बने रहे, फिर जल्दी से जल्दी 11-12 तारीख से लाइव जो सेशन है डिफरेंट स्टाइल में होगा, और आप लोग देखना। और आप लोग 11 तारीख से लेके 21 तारीख तक का कोई भी लाइव सेशन मत छोड़ना, और अपने सारे फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को कहना कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ के देखेंगे ये। ओके, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे 1-2 दिन बाद, जब भी आएंगे आपको अपडेट करते हैं फेसबुक और उसमें। और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करना इसको भी, और पुराने जितने भी लाइव सेशन है सबको शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंचे कि 21 दिसंबर को भारत में एक इंसान रह भी गई, द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम ऐसी नॉलेज देने वाला है कि आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, ऐसी नॉलेज हम आपको देने वाले हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।